तेरा। इस वक्त ड्रामा एक बहुत बड़े ट्विस्ट के ऊपर आकर खड़ा हो गया है। बिस्मा की शादी आसिम से हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। वो दादी जो कि हमेशा बिस्मा को बेवा के रूप में देखना चाहती थी और उसने उसको अपनी बेटी की बेवा ही बना के रखा। बिस्मा को रंगीन कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी, वो फैमिली के फंक्शंस में शामिल होने की इजाजत नहीं थी, दूर से देखने की इजाजत थी बस, और खाने पकाओ, किचन में काम करो, नौकरानी की पोजीशन पे रहो, इससे ज्यादा तुम्हारी घर में कोई हैसियत नहीं है। अब अगर बड़े अब्बू और दादी मान गए हैं बिस्मा की शादी पर, तो वो किन चीजों पर ब्लैकमेल हुए जिसका सिद्रा जिक्र कर रही थी, जिसपे सिद्रा ने शोर मचाया, स्टैंड लिया और कहा कि आप मुझे घर से निकाल दें या मुझे तलाक दे दें, लेकिन मैं अब बोलूंगी आप घर के राजों को राज रहने दें। अगर नशवा शादी होकर खानदान से बाहर चली गई तो घर के राज भी बाहर चले जाएंगे जो हमारे लिए नुकसानदेह होंगे। तो वो कौन से राज थे जिन पे पर्दा डालने के लिए अमार की शादी की जा रही है? वो क्या बात थी जो अमार का बाप अमार को कहता है कि नशवा से शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, लेकिन वो लेकिन क्या है, क्या स्टोरी आगे चलेगी, किन शराइत पर ये शादी हो रही है, ये सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे पहले नशवा जो थ्रेट करती है बड़े अब्बू को कि अगर मेरी माँ के ऊपर ज्यादती हुई तो फिर अगली पिछले सारे हिसाब खुलेंगे। वो कौन से हिसाब थे जिनको खोलने की बात की जा रही है? पिछली किस्तों में हमने देखा कि शादी तो हो रही है लेकिन समथिंग मिस्टीरियस जो साथ साथ चल रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो अनयूजुअल है, कुछ ऐसा है जिसकी प्लानिंग है। फिर हमने देखा कि बड़े अब्बू जो हैं वो खुद कलामी करते हैं और कहते हैं कि बिस्मा बीबी तुम हमसे जीत नहीं सकती। तो वो कौन सी उन्होंने चाल चली है? जायदाद तो समझ आ गई कि उन्होंने अपने नाम करा ली है सारी, लेकिन अब इसके बाद कौन सी गेम है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि उनकी आग नहीं बुझी है तमाम जायदाद लेकर भी, क्योंकि बिस्मा पर वो अपना हक समझते थे। वो समझते कि निकाह का हक, और उन्होंने बरमला कहा कि निकाह का हक तो मेरा था, ये आसिम कहाँ से आ गया बीच में, तुम मेरे भाई की बेवा थी। और ये साहब जो हैं ये वक्तन फवक्तन बिस्मा को हिरास करते रहे हैं अपने ही घर के अंदर। कभी उसके अचानक कमरे में पहुंच जाते हैं बगैर नॉक किए, कभी किचन में उसके इंतहाई करीब जाके खड़े हो जाते हैं। तो ये अपनी हरकतों से उसको हिरास कर रहे हैं मुस्तकिल घर में, और बिस्मा खामोश है। अमार के साथ निशवा की शादी पे जिस तरह से बिस्मा ने रिएक्ट किया है, भाई अमेजिंग। तज़ीन हुसैन तो लाइक तहसीन है। इतना खूबसूरत रिलेशन है माँ और बेटी का, इतनी शानदार अंडरस्टैंडिंग है कि बेटी जब अपनी माँ को शादी के लिए मनाती, बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था। खुद आसिम हैरान है कि बिस्मा कैसे मान गई, लेकिन जिस तरह दुखती रग पर हाथ रखा निशवा ने अपनी माँ के और ये कहा कि मुझे बाप की ज़रूरत है, मुझे गार्डियन की ज़रूरत है, मैं भी तो किसी को बाप कहूँ, मुझे बड़े अब्बू में से वो वाइब्स नहीं आती हैं बाप वाली। और फिर ये कहा कि आप मजबूत होंगी तो मैं मजबूत होंगी, आप अच्छी पोजीशन पे जाएंगी तो मुझे रेस्क्यू कर सकेंगे, मेरी जिंदगी के फैसले आप ही करेंगी, मैं इसकी श्योरिटी देती हूँ। लेकिन साथ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो कि बड़े अब्बू साहब ने तय किया है निशवा से कि कुछ डीलिंग ऐसी है जो निशवा को पिंच कर रही है, उसको परेशान कर रही है। वो सिर्फ अपनी माँ को यहाँ से निकाल रही है, लेकिन वो खुश नहीं है, वो परेशान है। अब कहा यह जा रहा है कि शायद बड़े अब्बू ने अम्मार का निकाह निशवा से कर दिया, क्योंकि जब बिस्मा को मेहंदी लग रही है तो निशवा कुछ देर से पहुंचती है। वो देर कहाँ हुई, निशवा कहाँ थी? तो ख्याल ये किया जा रहा है कि उस दौरान निकाह करा दिया गया है अम्मार का, और बड़े अब्बू मानी ही इसी शर्त पर हैं कि अम्मार का निकाह होगा निशवा से, क्योंकि वो निशवा को हाथ से जाने नहीं देना चाहते और वो इतनी कच्ची गेम नहीं खेलते कभी भी। वो जब भी डालते हैं पक्का हाथ डालते हैं। बिस्मा के निकाह से पहले उन्होंने निशवा का निकाह करवाया है अम्मार के साथ, और उसके बाद वो बिस्मा की शादी पर राजी हुए हैं। हमने देखा कि निशवा इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जिसने किसी की भी हेल्प लेनी पसंद नहीं की है, जिसने बिल्कुल भी ये गवारा नहीं किया कि वो बुरहान के कंधों पर रखकर बंदूक चलाए। पहले उसने बड़े तरीके से सलीके से तमाम जंगें अपने अपने महाज पर और उन्हीं लोगों के तरीके से लड़ी है। जो बंदा जैसे टैकल हो सकता था उसने उसको वैसे टैकल किया। उसको पता था कि मुझे दादी को टैकल कैसे करना है, उसको पता था कि मुझे बड़े अब्बू को टैकल कैसे करना है, उसको पता था मैंने अपनी माँ को कैसे समझाना है। लेकिन जो क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी गई है इस वक्त वो अपने पीक पर है। आने वाली किस्तें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमें बताएंगी कि हक़ाइक़ क्या हैं। तो हमें भी इंतज़ार है, आप भी मिस मत कीजिएगा, ये किस्तें ज़रूर देखें और अपना फीडबैक दें।